अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और सबसे पहली और बड़ी खबर पांच बड़ों के बारे में है। ये पांच बड़े कौन हैं और ये पांच बड़े क्या कर सकते हैं? अचानक इन पांच बड़ों की एंट्री कैसे हुई, इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों, इन लोगों ने आज एतराफ कर लिया है कि ये इमरान खान के आगे बेबस हो चुके हैं। इमरान खान के सामने इनकी एक नहीं चली। ये तमाम खबरें आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले इस वीलॉग के आगाज में पांच बड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटे तो अब बेबस हो चुके हैं या फिर छोटों की नीयतें ठीक नहीं हैं, नीयतें खराब हैं, जो तकरीबन कोई 3.25 साल में इस एक छोटे से मसले का हल नहीं निकाल पाए। अब पांच बड़ों की जरूरत आन पड़ी है और राणा सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर हैं। वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2025 में अच्छी खबरें आई हैं, उम्मीद है कि 2026 मजीद मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। वो कहते हैं बंद किया जाना चाहिए, हम तो बंद नहीं कर सकते, बंद किया जाना चाहिए, उनका मतलब ये है। पीटीआई क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि उन अकाउंट्स पर उनका कोई कंट्रोल और ताल्लुक नहीं और पीटीआई क़यादत को इन अकाउंट से इज़हार लाताल्लुकी इख्तियार करके बंद करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है राणा साहब कि पीटीआई का ये जो पीटीआई की आप क़यादत की बात कर रहे हैं ना, इस क़यादत की इतनी ना अथॉरिटी है ना इतना कंट्रोल है। वो भी आप ही की तरह है, जैसे आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है ना किसी चीज़ पर, इनका भी अकाउंट्स पर कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये ना तो ये अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर कर पा रहे होते ना तो ये आपसे ज़्यादा इनकी ख्वाहिश है कि अकाउंट्स बंद होने चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी नहीं करवा पाए। ना आप इनसे करवा पाए हैं, ना आपके वो जो पांच बड़े हैं, चार पांच, वो भी नहीं करवा पाए। तो इज़हार लाताल्लुकी करने का मतलब पता है क्या है? ये लोग पीटीआई से इज़हार लाताल्लुकी कर लें, अपने लिए दरवाजे बंद कर लें पीटीआई के, तो ये कर नहीं सकते। वो कहते हैं अगर इन अकाउंट से सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करना है तो मुखालिफ सियासी जमातों और सियासतदानों के खिलाफ करें। पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी। अभी से राणा साहब को ख्वाब आ गया है, नाकाम होगी। कहते हैं पीटीआई पहिया जाम नहीं कर पाएगी और इसके मजीद नुकसानात होंगे। राणा साहब वो तो 8 फरवरी बताएगा कि पीटीआई क्या करने जा रही है और क्या कर सकती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की गई तो इनको ऐसा धर लिया जाएगा कि ये फिर गिला करेंगे। पीटीआई एहतजाज की कॉल को वापस ले और वो कहते हैं मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए इक़दाम होने चाहिए, राबता होना चाहिए। अगर ये राबता हुआ तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। इन 5 बड़ों में, अब 5 बड़े कौन है जनाब? 5 बड़ों में नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी हैं, इमरान खान साहब हैं। ये तो 4 हो गए। 5वां कौन है? 5वें के बारे में वो कहते हैं एक और शख्सियत है। अब वो शख्सियत कौन है वो आप सब जानते हैं और वो नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है। ये मामला पॉलिटिसाइज हो जाएगा कि अब सियासी बात 5 लोग बैठ के कैसे करेंगे, 5 बड़े। वो कहते हैं जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दाम नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। मेरे और आमिर डोगर के राबतों से ब्रेक थ्रू नहीं होगा। आमिर डोगर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप हैं, वो भी इसी शो में बैठे थे और आमिर डोगर ने कहा कि 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हो सकता है कि आज नहीं तो कल ऐसा हो जाए, मुमकिन है आज नहीं तो कल ऐसा हो जाए, 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो कहते हैं सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए, सियासत को सियासी मुखालफीन तक रखना चाहिए।
रियासती इदारों के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद होनी चाहिए, ये आमिर डोगर साहब भी कह रहे हैं और ये हर कोई कह रहा है, ये हम भी कहते हैं कि भाई सियासी मामलात हैं, सियासत की हद तक आप रखें। यकीन कीजिए इमरान खान साहब अगर सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगाते ना, इमरान खान साहब की मुलाकातें भी बंद ना होती, इमरान खान साहब का ये टीवी पर आना जाना भी बंद ना होता और इमरान खान इससे ज़्यादा पावरफुल होते और जो इस वक्त हुकूमत है या मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो अंडर प्रेशर होती। इस वक्त पीटीआई का सोशल मीडिया का रुख किसी और तरफ है और ये सियासी जमातें अयाशियाँ कर रही हैं। यकीन कीजिए अगर ये पीटीआई यही तनकीद वाकई ही अपनी मुखालिफ सियासी जमातों यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर करती, यकीन कीजिए ये लोग पैनिक कर जाते, ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते और हुकूमत धड़म से गिर जाती। और दूसरी साइड पे भी एक तासुर जाता कि भाई देखें ये इमरान खान एटलीस्ट हमारे खिलाफ नहीं है। आमिर डोगर साहब कहते हैं कि एतमाद साजी के लिए इमरान खान साहब से हमारे इत्तेहादी यानी कि राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब की मुलाकात करवाई जाए। राना सनाउल्लाह आगे बढ़ें और ऐसा माहौल पैदा करें कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और उनसे ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात और मुशावरत करने दें। खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दें, इस पेशकश पर अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। मलिक साहब आप भी कमाल की बात करते हैं। यही राना सनाउल्लाह साहब जो आपके सामने बैठे हैं, जब लास्ट टाइम मुज़ाकरात शुरू हुए थे दो सियासी कमेटियों के दरमियान, तो नून लीग की सियासी कमेटी के जो सरबराह थे वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब थे। उस वक्त वो भी पीटीआई वालों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा पाए थे, यानी स्पीकर कौमी असम्बली नहीं करवा पाए थे। और यही राना सनाउल्लाह साहब जो आपके सामने बैठे थे, ये उस वक्त कह रहे थे कि जी हमारी दस्तरस में नहीं है कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा पाए। तो इनकी दस्तरस में नहीं है मलिक साहब, इनकी दस्तरस में नहीं है, लिहाजा इनसे ये शिकवा करना या इनसे उम्मीद लगाना छोड़ दें। आप डायरेक्ट जिनके दस्तरस में है आप उनसे मुखातिब होइएगा और मुमकिन है कि मलिक साहब उन्हीं से मुखातिब हो रहे हों। और एक खबर यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहा जा रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ अब चोरी डकैती और झगड़े की मामलात FIR वगैरह ये केसेस हल करने तक रह गई है और सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा केस नहीं सुन सकती, तो जी सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद का एक जो कैदी है, मुलजिम का नाम मोहम्मद सिद्दीक है, उसको मुकदमे से बरी कर दिया जी। और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने फैसला दिया था जी और उम्र कैद की सजा दी थी, जिसे कलअदम करार देते हुए मोहम्मद सिद्दीक को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को शवाहिद के गलत जायजे पर मबनी करार दिया और जनाब बरी करने का हुक्म दे दिया गया। अब इमरान खान साहब के केसेस में अगर पेशरफ्त होती है, अगर आगे बढ़ते हैं, बेशक ट्रायल कोर्ट्स से सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये उड़ा के रख दिए जाएंगे। वहां पर ना गेम हो सकती है, ना दो नंबरी हो सकती है, ना टेम्परिंग हो सकती है, ना कोई वारदात डाली जा सकती है। तो अब ये अलग बात है वो कब जाते हैं और कैसे जाते हैं। दूसरी जानिब जनाब अदालती कार्रवाई से मुतालिक एक खबर है, वो खबर बड़ी जनाब हैरान कुन खबर है जी। वो खबर ये है कि अब इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए, यानी कि ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए अदालत से रुजू किया गया है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है और जनाब ये कहा गया है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक ट्वीट करता है और ये ट्वीट करता है तो भाई फिर तो हंगामा हो जाता है, फिर तो मामला ख़राब हो जाता है। अब इमरान खान साहब का टीवी पर आना, उसकी तस्वीर आना, नाम आना, उसकी खबर आना बंद करवा दिया गया। पीटीआई की मीडिया कवरेज बंद करवा दी गई। पीटीआई को हर तरह से खुडे लाइन लगाने की कोशिश की गई। और मैं कहता हूं कि आज इमरान खान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही सोशल मीडिया है और यही एक्स अकाउंट और फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह है। और इसको रोकने के लिए उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, नाकाम हुए। एलॉन मस्क को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वहां तक इनकी शायद अप्रोच नहीं थी। और अब आ जाके अपनी अदालतों से रुजू कर रहे हैं और
बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि पीटीआई के अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए, इमरान खान के अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। वो अदालतें जिनको आपने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अदालतें अपने किसी ऑर्डर पर अमल दरामद करवा पाए, वो अदालतें जिनके ऑर्डर्स को जेल सुपरिटेंडेंट जूते की नोक पर रखता है, आपकी वो आला अदालतें जिनके ऑर्डर्स को आपके वो चीफ जस्टिस, वो जस्टिस जिनके ऑर्डर्स को, जिन अदालतों के ऑर्डर्स को इलेक्शन कमीशन अपने पांव तले रौंद देता है, आपने जिनको इस कदर बेतौकीर कर दिया, आप उन्हीं अदालतों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अदालतें, वो 7 समंदर पार दयारे गैर में बैठा दुनिया का अमीर तरीन आदमी, दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी जो अमेरिका की हुकूमत बनाने की ताकत रखता है, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अदालतों से कि उस बंदे से कहकर इमरान खान का अकाउंट बंद करवा देगा। किस दुनिया में रहते हैं आप? ये ऐसा नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। अदालत ज्यादा से ज्यादा फैसला जारी कर देगी जी पीटीआई लाताल्लुकी कर दे, पीटीआई का ताल्लुक नहीं है तो पीटीआई तो ना लाताल्लुकी कर सकती है, ना पीटीआई का कोई कंसर्न है, ना पीटीआई वालों में कोई इतनी वो पावर है कि इमरान खान का अकाउंट बंद करवा सकते, और उनके बस में होता तो वो कब की आपकी ख्वाहिश पूरी कर चुके होते। आपने उनसे करवाने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इमरान खान का अगर कोई अकाउंट बंद करवा सकता है तो वो इमरान खान खुद है, उसी से बात कीजिए, आपका मामला हल हो जाएगा। ये जो 5 बड़े बड़े कह रहे हैं ना, ये 5 बड़े बड़े, भेजिए इनको अडयाला, आपको इनको एक दिन अडयाला भेजना पड़ेगा। ये वहां पर जाकर सजदा रेज होंगे तभी कोई बात बनेगी, वरना वो जेल में बैठा आप सबको तिगनी का नाच नचा रहा है और इसी तरह से नचाता रहेगा जैसे गुज़श्ता पौने 4 साल से नचा रहा है। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।